कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोग रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि पिछली बार ये ऐसा नहीं था। पिछली बार तो मेरे पास बहुत लोग थे उस समय, लेकिन बाहरी लोग जो है इस बार जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लोग ज़्यादा रह रहे हैं और बाहरी लोग बहुत कम रह रहे हैं। 2-4 लोग जो हमारे यहाँ से जाते हैं मैनिफेस्टो लेकर के या लिफलेट लेकर के या और कुछ लेकर के जाते हैं, माइक लेकर के, बाकी और सारे के सारे लोग जो रहते हैं वो उस क्षेत्र के रहते हैं। आप इनके बारे में लगा रही हैं, हमारी छोटी बहन बेटी के समान हैं और उनके जो अब्बा हैं हमारे साथ 2005 से 10 तक काउंसिलर के एक संग हम लोग थे, एक संग हम लोग चाय नाश्ता करते थे। किसी कारणवश थोड़ा बहुत झमेला हो गया था इलेक्शन के चलते, लेकिन हम वो लड़ाई हम चुनाव नहीं लड़ते, वैसा गंदा चुनाव हम नहीं लड़ते। हमारे यहाँ हम जैसे वहाँ पे हैं तो लोग वहाँ टीएमसी के लोगों से बहुत उब गए हैं, डाला लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, एक दूसरे से बहुत झमेला आपस में। और अभी हालात ये हैं कि लोग वहाँ बदला लेना चाहते हैं। टीएमसी के लोगों से वहाँ के लोग जो हैं बदजन हो गए हैं और वो लोग जो हैं वो बदला लेना चाहते हैं, ऐसा हमको लगता है। जो लोग हमसे मिलते हैं वो सामने नहीं आना चाहते। वोट जो है आपको देंगे, आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह सर आप ये बात लोग बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का चुनाव भी आज संपन्न हो चुका है। आप सबकी निगाहें 29 तारीख को होना है। 29 तारीख को पश्चिम बंगाल के 8वें और अंतिम चरण का चुनाव होना है। इस वक्त हम लोग हैं चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के कांग्रेस के जो कैंडिडेट है संयुक्त मोर्चा से जिनको बनाया गया कैंडिडेट संतोष कुमार पाठक, वो खुद यहाँ पर है। कुछ घंटे बाद उनका भी इम्तहान है। क्या संतोष कुमार पाठक 2014 में यहाँ से कैंडिडेट थे, 2021 में क्या सक्सेस होते हैं या फिर जो टीएमसी के कैंडिडेट है उनका हैट्रिक होता है? मैं खुद संतोष कुमार पाठक जी से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। क्या लगता है सर, 2014 में आपने यहाँ से चुनाव लड़ा था, बाई इलेक्शन 21 में है, कितना फ़र्क लग रहा है आपको? फ़र्क बहुत है और ये सारा कुछ जो है अल्लाह के ऊपर है। ये फैसला जो है ये अल्लाह के ऊपर है। जो हमको करना चाहिए था एक कैंडिडेट के लिए, वो काम बहुत ज़्यादा हमने किया है और दूसरे किसी कैंडिडेट ने ऐसा नहीं किया। मैन टू मैन लोगों से मिले हैं, लोगों का दुआ आशीर्वाद लिए हैं, इसलिए ऊपर वाला चाहा, ये फैसला ऊपर वाले के ऊपर हम 2 तारीख का छोड़ रहे हैं। ऊपर वाला चाहा तो 2 तारीख का फैसला हम लोगों के हक में होगा, कांग्रेस पार्टी संयुक्त मोर्चा के पक्ष में होगा। विपक्ष की ओर से ये बोला जा रहा है कि संतोष पाठक को कोई जानता नहीं है। आखिर कौन है संतोष पाठक? मैं चाहता हूँ कि चौरंगी की जनता को आप खुद अपना बारे में बताएं। नहीं, चौरंगी की जनता हमको जानती है क्योंकि 2014 में भी हमने चुनाव लड़ा था। हो सकता है उसके पहले लोग नहीं जानते हों, लेकिन 2014 के बाद लोग जानने लगे। और चूँकि हम ये बात बड़ा बात मुँह छोटा मुँह बड़ा बात हो जाएगा, हम ये कभी नहीं कहेंगे पूरे हमको पश्चिम बंगाल के हर लोग हमको जानते हैं, लेकिन चौरंगी के लोग ज़रूर जान गए हैं। पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, 8 राउंड हम चुनाव जीते थे और उस समय कम से कम 700, 800, 900 हमको जो है मैसेज जो है हमको चला आया था कि आप जीत रहे हो, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई आपको। तो ये आपको बता दें कि सारे लोग चौरंगी के तो हल्के के सारे लोग जानते हैं। पिछली बार 8 राउंड तक थे, इस बार क्या लगता है क्या होगा? इस बार ऊपर वाला चाहे तो 16 राउंड जीतेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है कुछ बदलाव होगा इस बार? यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। कारण ये नहीं कि संतोष पाठक बहुत बड़ा नेता है। बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो विधायिका हैं वो पब्लिक से बहुत दूर हैं और पब्लिक चाहती है कि हमारा विधायक जो है वो संतोष पाठक जैसा हो, जो सब समय लोगों के दुख दर्द में रहता है, लोगों के पास रहता है। पब्लिक ये चाह रही है। तो आपको क्या लगता है आपका मुकाबला किससे, बीजेपी से या ममता बनर्जी की पार्टी से? भाजपा लड़ाई में कहीं नहीं है यहाँ। पिछले आप देखोगे, आप जिस समय हम भी चुनाव लड़े थे उस समय लड़ाई में नहीं थी, और जब 16 में चुनाव हुआ हमारे कांग्रेस के बड़े नेता सुमिन मित्रा जिस समय लड़े थे उस समय 45,000 वोट मिला था। अलायंस में थे, आज भी अलायंस है और एक पार्टी और भी हम लोगों की बढ़ गई है। उस समय आईएसएफ अलायंस में नहीं था, इस बार आईएसएफ भी अलायंस में है। तो यकीन करें लोग कि इस बार चुनाव जीत जो है ऊपर वाला चाह, अल्लाह ताला चाहा तो हमारी ही होगी। कुछ वार्ड को लेके लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर आपके लिए टफ हो सकता है। वार्ड 44 है, वार्ड 62 है, जो मुस्लिम बहुल वार्ड है। क्या लगता है इस बार अल्पसंख्यक समाज आपके साथ कितना हद तक साथ देगा? इसी के बाद अल्पसंख्यक समाज में हमें बहुत भरोसा है। साथ में जो लोग हमारे हैं, ये लोग काउंसिलर एमपी एमएलए नहीं हैं, उसके बावजूद इन लोगों ने अपने घर से पैसा लगा के लॉकडाउन हो, अम्फान हो, उसमें बहुत किया है। तो इन लोगों की खटनी और अलायंस, ये सारा कुछ मिला के ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। ये भी आरोप लगा रहा है कि आप जिस वार्ड में जा रहे हैं उस वार्ड के कुछ लोग आपके साथ नहीं है, बाहरी वार्ड के लोगों को आप लेके जा रहे हैं। वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए तो किसी का मुंह नहीं बना है, बंद नहीं किया जा सकता। कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोग रह रहे हैं,
ये बहुत बड़ी बात है कि पिछली बार ये ऐसा नहीं था। पिछली बार तो मेरे पास बहुत लोग थे उस समय, लेकिन बाहरी लोग जो है इस बार जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लोग ज़्यादा रह रहे हैं और बाहरी लोग बहुत कम रह रहे हैं। 2-4 लोग जो हमारे यहाँ से जाते हैं मैनिफेस्टो लेकर के या लिफलेट लेकर के या और कुछ लेकर के जाते हैं, माइक लेकर के, बाकी और सारे के सारे लोग जो रहते हैं वो उस क्षेत्र के रहते हैं। आप लोग के बारे में बोला जा रहा है आप लोग इलेक्शन में हैं, लेकिन आपकी पार्टी का सीएम का चेहरा कोई भी नहीं अभी तक। नहीं, ऐसा है कि हम लोग अलायंस में हैं और अलायंस में जब चुनाव हम लोग जीतेंगे उसके संग संग आप देखोगे कि फैसला हो जाएगा कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। कुछ बात ये भी आई है कि वार्ड 62 में कुछ बाहर के लोग आ रहे हैं और वहाँ का माहौल बिगाड़ रहा है। ये आरोप कहीं ना कहीं आप पर लग रहा है। आरोप लगाने वाले वहाँ के लोग जो हैं, हम तो गए, जो आरोप लगा रही हैं हमारी छोटी बहन बेटी के समान हैं और उनके जो अब्बा हैं हमारे साथ 2005 से 10 तक काउंसिलर थे। एक संग हम लोग थे, एक संग हम लोग चाय नाश्ता करते थे। किसी कारणवश थोड़ा बहुत झमेला हो गया था इलेक्शन के चलते, लेकिन हम वो लड़ाई हम चुनाव नहीं लड़ते। वैसा गंदा चुनाव हम नहीं लड़ते। हमारे यहाँ हम जैसे वहाँ पे हैं लोग, वहाँ टीएमसी के लोगों से बहुत ऊब गए हैं, डाला लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, एक दूसरे से बहुत झमेला आपस में है। और अभी हालात ये हैं कि लोग वहाँ बदला लेना चाहते हैं। टीएमसी के लोगों से वहाँ के लोग जो हैं बदजन हो गए हैं और वो लोग जो हैं वो बदला लेना चाहते हैं, ऐसा हमको लगता है। जो लोग हमसे मिलते हैं वो सामने नहीं आना चाहते, बोले वोट जो है आपको देंगे, आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह इस बार आप जीतिएगा, ये बात लोग बोलते हैं। 2 तारीख को क्या होगा? आखिरी हंसी कौन हंसेगा? नहीं, आखिरी हंसी जो है ये अल्लाह के ऊपर है, ये बात हम नहीं बोलेंगे। अल्लाह जिसके फेवर में फैसला देंगे हंसी वही हंसेगा और ऐसे लग रहा है इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। संतोष पाठक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संतोष पाठक जिंदाबाद।